हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में क्लास 11th के लेसन डिस्कवरिंग द सैगा कंटिन्यूज के बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज किंग टुट? राजा टुट कौन था? Tut was the youngest and the last heir of a powerful family that ruled over Egypt. Tut उस शक्तिशाली परिवार का जिसने मिस्र पर शासन किया सबसे कम उम्र का अंतिम उत्तराधिकारी था। When did Tut die? Tut की मृत्यु कब हुई? Tut died in the teenage about 3,300 years ago. टुट अपनी किशोर अवस्था में लगभग 3300 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, उसकी मरा। क्वेश्चन 3, वाई वॉज टुट्स मम्मी टेकन आउट ऑफ हिज टॉम? टुट के शव को मकबरे से बाहर क्यों निकाला गया? टुट्स मम्मी वॉज टेकन आउट ऑफ हिज टॉम। टुट की जो मम्मी थी, शव थी, वो उसके मकबरे से निकाली गई टू नो, जानने के लिए, अबाउट द मिस्ट्रीज, उन रहस्यों के बारे में, रिगार्डिंग हिज एज एंड डेथ, जो उस समय के बारे में था और उसकी मृत्यु के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड? हावर्ड कार्टर की जांच पर क्षोभ या गुस्सा क्यों व्यक्त किया गया? हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हावर्ड कार्टर की जांच पर इसलिए गुस्सा किया गया बिकॉज ऑफ द डैमेज डन टू द मम्मी बाय हिम, क्योंकि इस वजह से उस मम्मी को, उस शव को बहुत नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड टुट्स टॉम एंड व्हेन? टुट के मकबरे को किसने खोजा और कब? हावर्ड कार्टर वाज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर एक अंग्रेज का पुरातत्वविद था। हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज की, टुट्स टॉम, टुट के मकबरे की, इन 1922, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाई वॉज किंग टुट्स डिमाइस अ बिग इवेंट इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड? राजा टुट की मौत शाही दृष्टि से एक बड़ी घटना क्यों थी? आंसर देखें, किंग टुट्स डिमाइस, राजा टुट की मृत्यु, वाज अ बिग इवेंट, एक बड़ी घटना थी, इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड, बिकॉज ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी, क्योंकि वो अपने वंश का अंतिम राजा था, इस अनुसार, इस स्तर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ फिनरेरी ट्रेजर? दफनाने संबंधी खजाने की वस्तुओं के बारे में आश्चर्यजनक बातें क्या थीं? दे वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वो जो वस्तुएं थीं जिससे टुट की जो दफनाने की रस्म थी उसमें वो चीज़ें निकलीं, वो सब शुद्ध सोने की थीं। देयर शाइन वाज एवर लास्टिंग, और उनकी चमक कभी भी ख़त्म ना होने वाली थी। दीज थिंग्स स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी इन चीज़ों में बड़ा ही आकर्षण था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट डिड जही हवास पॉइंट आउट अबाउट द कंडीशन ऑफ द मम्मी? जही हवास ने शव की स्थिति के बारे में क्या कहा? जही हवास पॉइंटेड आउट, जही हवास ने इस ओर इशारा किया, दैट द मम्मी वाज इन बैड कंडीशन, कि उसका शव बुरी अवस्था में, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, जो कि इसलिए हुआ कि क्योंकि कार्टर ने 1920 में उस मम्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द थिंग्स बुरीड विद द? टट के साथ कौन कौन सी चीज़ें दफनाई गईं? टट वाज बरीड विद एवरी डे थिंग्स, टट के साथ रोज़मर्रा की सभी इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे बोर्ड गेम्स के खेलने की चीज़ें, ब्रॉन्ज रेजर, कांसे का रेजर, अंडर गारमेंट्स, अंतःवस्त्र, एंड बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन, और उसके शराब और खाने के बक्से भी रखे गए। क्वेश्चन नंबर 10, विच कर्स डज द नरेटर रेफर टू एज फेरोज कर्स? फेरोए के अभिशाप से लेखक का आशय किस अभिशाप से है?
It was believed that death or misfortune fell upon those who disturbed Pharaoh. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो कोई भी फेरो को परेशान करता था उसकी या तो मृत्यु हो जाती थी या उस पर कोई विपत्ति आ पड़ती थी. इट इज़ द कर्स रिफर्ड बाय द अर्थर. यहाँ लेखक का आशय इसी अभिशाप से है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. व्हाट थिंग्स फाउंड इन द ग्रेव. आखिर उस कब्र में ऐसी कौन सी चीज़ें मिली. कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी. जिसने उस खोज के समय सनसनी फैलाई. वेरी ब्यूटीफुल गोल्ड आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द ग्रेव कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी. खोज के समय कब्र में पाए गए सोने की अति सुंदर शिल वस्तुओं ने सनसनी फैला दी. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. व्हाट डिफिकल्टी डिड कार्टर फेस व्हेन ही फाइनली रीच द ममी. कार्टर जब अंततः ममी तक पहुंचा उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल resins had hardened, cementing Tut's body to the bottom of his gold coffin. कार्टर को पता लगा कि संस्कार में प्रयुक्त राल सख्त हो गई थी जिसने टुट को उस कफन के तल से सीमेंट की तरह मजबूती से पक्का कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डिड कार्टर डू टू रिमूव द ममी. फाइनली अंत में कार्टर ने शव को अलग करने के लिए क्या किया. ही गॉट द हार्डन्ड resins चिसल्ड अवे. उसने कठोर पड़ गए गोंद को हटाया. ही हैड टू कट ऑलमोस्ट एवरी मेजर जॉइंट. उसने शव को अलग करने के लगभग सारे मुख्य जोड़ काटे. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डिड द रॉयल्स यूज टू थिंक इन टट्स टाइम. टट के समय में राजा क्या सोचते थे. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट. इन टट्स टाइम टट के समय द रॉयल्स यूज टू थिंक जो राज संबंधी लोग थे वो ये सोचते थे दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम फॉर देयर आफ्टर लाइफ. कि जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं मरने के बाद भी वो इस्तेमाल कर सकेंगे या इस जीवन के बाद भी कोई एक जीवन है. क्वेश्चन नंबर 15. हु वाज एमेनहॉटेप थर्ड. एमेनहॉटेप थर्ड वाज द टट्स फादर और ग्रैंडफादर. एमेनहॉटेप टट या तो पिता थे टट के या दादा थे. ही वाज ए पावरफुल फ़ारो. वो एक मशहूर राजा थे, ताकतवर थे. हु रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर 4 डिकेड. जिन्होंने अपनी शक्ति से 40 सालों तक इजिप्ट पर शासन किया. फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कैसे लगे. अच्छे लगे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब. आई टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.